इसलिए इस चाह को भगवान के चरणों में लाइए, और जब भगवान के चरणों में लाओगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। किसी के पास कन्या है तो वो दुखी है, किसी के पास कन्या नहीं है तो दुखी है। बरसाने के एक सेठ जी थे, उनके पास सारी वस्तुएं थी, सब कुछ, 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, बहुत सुंदर प्रकार से उनके सारे कारोबार चल रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे सज्जनों, सेठ जी के कोई बेटी नहीं थी। सेठ जी बड़े उदास रहते थे, बड़ा मन उनका उदास रहता था इसी बात को लेकर के। और एक दिन सेठ जी के यहाँ एक महात्मा जी आते हैं, और वो महात्मा जी आकर के आज सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, आपके तो जीवन में सब कुछ आनंद है, आप सोने चांदी के सुंदर व्यवसायी हो, आपकी सुंदर दुकान है, फिर काहे दुखी? तो बताया कि सब कुछ है परंतु कोई बेटी नहीं है। तो आज सेठ जी ने कहा कि सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने को वास, और यही ना तेरा राधा सुता, अरे काहे रहत उदास। अरे तुम्हें तो इतना सुंदर वास मिला, तुम बरसाने में रहते हो फिर भी उदास हो। जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस 3 लोक में नहीं। वहां की भक्ति बड़ी अपार है, राधा रानी की कृपा है। बरसाने जाओ तो हमें वृंदावन से सुंदर बरसाने में लगता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्रह्म परमात्मा है तो वो परम शक्ति है, जिसके आगे भगवान भी झुकते हैं। जगत अष्टाष्टमी माता श्री राधा, वो तो कृपा को बरसाने वाली है, तभी तो उसका नाम बरसाने वाली है। बोलो बरसाने वाली की। तो भैया आज सेठ जी को समझ में आ गया कि गलती कर रहे थे, भाव की बात है भैया, राधा जी को बेटी बना लो, क्या दिक्कत है? तो अब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न रहने लगे, खूब हंस कर बैठते दुकान पे। लोग कहते अभी ये 4 दिन पहले बड़े उदास थे, पता नहीं अब बहुत हंसते हैं। तो लोगों ने पूछा भैया काहे बड़े प्रसन्नचित्त हो, क्या बात है? तो बताया कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। अरे कृष्ण कृपा से जीवन पथ में न आती कोई बाधा, और मैं बड़ भागी पिता हूँ जो मेरी बेटी श्री राधा। हमारी तो बेटी श्री राधा है, मैं इतना भाग्यवान पिता हूँ। और एक राधा जी की सुंदर चित्र ले आए और वो अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सुबह शाम जब भी उठते तब राधा जी का दर्शन करते, खूब राधा जी का गुणगान करते, मन इतना आनंदित रहता, खूब प्रसन्नचित्त रहते। और जब इतनी भक्ति की तो राधा जी आज दर्शन देने लग गई, सपने में दर्शन देने लग गई। खूब भगवान आज खूब राधा जी से बातें करते हैं सेठ जी, और खूब प्रसन्न रहते हैं। एक दिन सेठ जी दुकान पर बैठे थे, तभी एक मलिहारी चूड़ी बेचने वाली आई, और उसने, वो तो नित्य आती रहती थी, तो उसने कहा कि सेठ जी आपकी बहुओं को चूड़ी पहनाए आए। तो कहाँ पहनाओ? तो चूड़ी पहनाने के लिए आज वो मलिहारी घर पे गई, तो पहले पर्दा प्रथा का बड़ा सिस्टम था, बरसाने में आज भी है, वहां के जो वासी हैं वो अभी भी पर्दा करते हैं। तो पर्दा करके बड़ी वाली बहू आई, मलिहारी ने चूड़ी पहना दी, फिर दूसरे नंबर वाली आई, उसको चूड़ी पहना दी, फिर तीसरी आई, तीसरी को चूड़ी पहना दी। मेरे प्यारे सज्जनों, तब तक एक हाथ और आगे बढ़ गया, घूंघट में। मलिहारी ने कहा कोई इनका यहाँ का रिश्तेदार होगा, आया होगा, हमें कहा, तो हाथ बढ़ाया, उसने उसे भी चूड़ी पहना दी। राधा जी चली गई। सेठ जी के दुकान पर हिसाब करने के लिए मलिहारी पहुंची। सेठ जी को तो पहले का रेट पता ही था चूड़ियों का, उठाए पैसे पकड़ा दिए। मलिहारी ने कहा पैसे सेठ जी कम है,
तो कहा चूड़ियों का दाम क्या बढ़ा दिया है? तो कहा कि चूड़ियों का दाम तो वही है, लेकिन आज मैंने चूड़ी 3 को नहीं 4 को पहनाई है। सेठ जी ने कहा कि हमारे तो घर में 3 ही बहुएं ही हैं, हमारी पत्नी का तो बहुत वर्ष पहले स्वर्गवास हो चुका है और हमारे तो 3 बहुएं ही हैं, घर पे कोई रिश्तेदार भी नहीं आया है। झूठ बोलती हो, पैसे की जरूरत है क्या? तो उसने कहा मैं तो चूड़ियों का दाम मांग रही हूँ, मैं क्यों भीख मांग रही हूँ या तो मुझे मुफ्त में दे रहे हो? आप चूड़ियों का दाम दीजिए ना। तो कहा कि मैं पहले पूछूंगा बहुओं से, इसके बाद में फिर दूंगा। कहा ठीक है ऐसा करो। तो आज सेठ जी घर पे गए, सेठ जी ने जाकर के अपने बहुओं से कहा कि बहू ये बताओ तुमने चूड़ियां पहनी और किसने चूड़ी पहनी थी? तो कहा कि पिताजी किसी ने। हम तो 3 ही लोग थे, 3 लोग हैं, पहने और निकल आए और वो चली गई। अच्छा पता नहीं क्यों हमसे झूठ बोल रही थी, कह रही थी हमने 3 को नहीं 4 को चूड़ी पहनाई। और दिमाग जहाँ जाना चाहिए वहां गई। सेठ जी ने खाना नित्य के भांत खाया, राधा जी को प्रणाम किया और सो गए। और जैसे सोए हैं वैसे ही आज राधा जी स्वप्न में आई। तो आज राधा जी जब स्वप्न में आई हैं तो राधा जी का मन प्रसन्न नहीं है, बड़ा उदास है। राधा जी का मानस इतना बिगड़ा हुआ है, बड़ी परेशान है। और राधा जी आज सेठ जी से कहती है कि मैं जानती थी कि तुम ऐसे ही करोगे। पहले तो मैं भक्त को भक्त बनाती नहीं, और जिस भक्त को भक्त बना लेती हूँ फिर उसे छोड़ती नहीं। और मैंने तो तुम्हें भक्त नहीं, मैंने तो तुम्हें पिता बनाया। सपने में प्रकट हो ब्रस भानु की दुलारी बोली, कन्या बनाए तात नात ना निभायो। और चूड़ी पहन ली मैं जानू पितोगे आज। और आप मलिहारिन को अरे मोल ना चुकायो है। आपने मलिहारिन को मोल नहीं चुकाया। मैंने तो अपना पिता का घर समझकर चूड़ी पहनी। तो कहा कि बेटी मैं भूल गया, मैं सुबह से शाम तक यही याद कर रहा हूं कि चौथा कौन है आखिर। हमारे घर में कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई ऐसा मूल्य का वासी नहीं जो हमारे घर आता हो। 3 बहुओं के ऐसे आगे चूड़ी पहनी तो पहनी किसने? परंतु बेटी मुझे तुम्हारी याद नहीं है, मैं भूल गया था। तो राधा जी कहने लगी 3 बहू याद और बेटी नहीं याद रही। 3 बहुएं नहीं भूल, तो बेटी को भूल गए। अब हाय तात आज तुम अरे नात ना निभायो है। और चूड़ी पहन लीनी मैं और जान के तुझे आज। अरे हमने तो अपना पिता का घर समझ कर चूड़ी पहनी थी, हमें क्या मालूम था कि तुम हमें भूल जाओगे। अब आप मलिहारिन को अरे मोल ना चुका। आपने मलिहारिन को पैसे नहीं दिए कि पूछ के देंगे? क्या यही भक्ति है? और अगर ऐसी भक्ति है, अगर ऐसा नाता आप हमसे जोड़े हैं, तो आज से हमारा आपका कोई नाता नहीं। बहुत दुखित हो गए राधा। सेठ जी तो स्वप्न में ही रोने लगे, नेत्र से आज अश्रु जलपात हो रहा है। का बेटी ऐसा मत कहो, केवल सुबह होने दो। मैं तो तुम्हारे लिए वो कर दूंगा कि शायद संसार का कोई पिता नहीं कर पाएगा, परंतु मुझे अपनी गलती का भान है। बेटी इतना मुझे दुखित मत करो। सुबह हुई, सुबह हुई और आज सेठ जी सारी प्रॉपर्टी के सारे कागज उठाते हैं, सारी मकान जितना भी जो कुछ था सोना चांदी इत्यादि सब एक बैलगाड़ी में भरते हैं, सारा पैसा रखते हैं और उस मलिहारिन के द्वार पर जाकर के पहुंचते हैं और कहते हैं हे मलिहारिन, धन धन
धन धन भाग्य तेरो मलिहारिन, धन धन भाग्य तेरो मलिहारिन, धन धन भाग्य। और सेठ जी कहते हैं तेरे सो बड़ भाग नहीं को, तेरे सो बड़ भाग नहीं को, संत महंत पुजारी, संत महंत पुजारी, धन धन भाग्य तेरो मलिहारी, धन धन भाग्य तेरो मलिहारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज सेठ जी कहते हैं कि मलिहारी तुम्हारा भाग्य बहुत बड़ा है। हम तो पिता बने, परंतु हमने पिता बनकर के वो सुख और वो आनंद और वो भक्ति प्राप्त नहीं कर पाई जो तुमने प्राप्त कर ली। अरे हम तो पिता बने, हमें तो वो केवल स्वप्न में दर्शन देती थी, तुम्हारे सामने प्रकट खड़ी हो गई और तुमने तो उनके हाथ में चूड़ी पहनाई है, आज चरण पकड़ लिए। का मैंने मानी सुता किंतु निज नयन नाही निहारी। मैंने तो सुता मानी, परंतु राधा जी ने कभी साक्षात घड़ी नहीं होगी। हाँ बेटी, और चूड़ी पहन ली हाथ, तुम बहुत भाग्यवान हो। चूड़ी पहन ली हाथ, श्री वृषभानु दुलार। तुम्हारे अंदर कुछ तो पात्रता देखी होगी, कुछ तो तुम्हारा भजन रहा होगा कि वो आई और तुम्हारे हाथों से चूड़ी पहनी। आज तो बड़ी स्थिति सेठ जी की गड़बड़ है, बड़ा मानस बिगड़ा हुआ है। सेठ जी के नेत्रों में आंसू हैं और सेठ जी कहते हैं सृजल नयन जल से भरे, मुख से गड़े न वो। कभी कभी कंठ बहुत गंभीर हो जाता है, रो रो करके रुदन हो जाता है। ऐसा आज कंठ हो गया कि मुख से वाणी से वचन नहीं निकल रहे सेठ जी के। सृजल नयन जल से भरे, मुख से गड़े न वो। मलिहारिन के पाए पड़े, आज चरण पकड़ लिए मलिहारिन के। लगे चुकावन मोल, आज मोल चुका रहे हैं मलिहारिन। उन 4 चूड़ियों की कीमत बता दो, ज्यादा से ज्यादा बताना, जितनी ज्यादा तुम बता सकते हो उतनी ज्यादा बता दो। आज मलिहारिन कहती है कि अब इन धन की क्या जरूरत है, अब इस धन की कोई आवश्यकता नहीं, जब सबसे बड़ा धन हमें मिल गया। कौन सा सबसे बड़ा धन है? एक ही धन है चाचा जी, कौन सा धन है बड़ा? कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
भगवान की। तो भक्तजनों, सबसे बड़ा धन कौन सा है? राधा नाम का धन है। आज मलिहारिन कहती है सेठ जी से, सेठ जी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं चाहिए क्या है फिर? आज मलिहारिन के मन ने मलिहारिन से कहा कि चाहे तो बहुत बड़ी संपत्ति मांग सकती है, सेठ जी आज बहुत मन में है, ये बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन तू इस धन का करेगी भी क्या? थोड़ी सी जिंदगानी रह गई है, अब क्या धन का करेगी? आज मलिहारिन के मन ने मलिहारिन से कहा कि जब तोए मिलो अमोल धन, तो तू क्या मांगत मोल। और रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे। सबसे बड़ा धन तो राधा नाम का है। भगवान के नाम से बढ़कर के भी जो पूर्ण लाभ करा देता है वही तो राधा का नाम है। इतना मीठा नाम है। आज मलिहारिन और सेठ जी दोनों लोग राधा रानी के परम भक्त हो गए और यमुना किनारे जाकर के राधा रानी के ध्यान में दोनों बैठ जाते हैं। और मेरे प्यारे सज्जनों, आज राधा जी आकर के सेठ जी को और मलिहारिन दोनों को फिर दर्शन देते हैं। तो संबंध की व्यवस्था है, संबंध कैसा जोड़ा जाए भगवान से, जैसा संबंध बनाओगे प्यारे सज्जनों वैसा ही भगवान देने वाले हैं।